पूरी श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। रघुवर विमल यश जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। प्रेम के साथ 2 बार भगवान नाम संकीर्तन। तत्पश्चात प्रभु प्रेरणा और प्रभु कृपा के अनुसार श्री राम कथा का रसपान करेंगे। पहले 2 बार भगवान नाम संकीर्तन। हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 हरे राम राम सीता राम राम राम। हरे राम हरे राम हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बजरंग बली बली की जय। बाबा विश्वनाथ नाथ की जय।
मंगल भवन अमंगलहारी मंगल भवन अमंगलहारी प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। प्रभु श्री राम महामहिमना सभी की कुटिया पर पाहुने बन करके आए हैं, अतिथि बन करके बैठे हैं प्रभु श्री राम। सभी को नवदा भक्ति का उपदेश श्री राम ने प्रारंभ किया है और सर्वप्रथम भक्ति बताई है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा। देवी सबसे पहली जो भक्ति है, इसको अंतिम भक्ति भी बता सकते थे। सारी भक्ति सारी कोरिलेटेड है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इतना वैज्ञानिक तरीके से, इतना सरल से कठिन की ओर वर्णन किया है प्रभु श्री राम ने। सबसे सरल, इसलिए सबसे पहली, सबसे आवश्यक भक्ति है संतन कर संगा। और बंधुकल संतों की प्रकृति, संतों के गुण, संतों के लक्षण पर चर्चा हो रही थी। मैंने अनुरोध किया था, थोड़ा सा होमवर्क दिया था। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 12 भक्ति योग के श्लोक नंबर 13 से लेकर 20, इन 8 श्लोकों को एक बार पढ़ करके या स्वाध्याय करके आए। अगर नहीं किया है तो इसको पढ़ते समय श्रीमद् भगवद गीता की पुस्तक अगर हो उसको रख लें, अथवा तो ध्यान पूर्वक सुनो। इन 8 श्लोकों में भगवान द्वारिकाधीश ने संतों के लक्षणों का वर्णन किया है। और बंधुओं, मैंने केवल इस लोभ से कि श्रीमद् भगवत गीता का भी पाठ हो जाए, श्रीमद् भगवत गीता का भी रसास्वादन कर लें, मैंने श्रीमद् भगवत गीता से इन श्लोकों को अवतरित किया है। लेकिन अधिक विस्तार में वर्णन इसलिए नहीं करूंगा कि इसी कांड में, इसी प्रकरण के तुरंत बाद देवर्षि नारद को प्रभु श्री राम स्वयं संतों के लक्षणों का वर्णन करेंगे। मैंने कहा था ना, राम कथा में, भागवत कथा में, भगवत गीता में कई बार संतों के लक्षण हैं। और वो संतों के लक्षण इसलिए हैं क्योंकि हमारे ऋषियों को, महर्षियों को, मनीषियों को, संतों को, विद्वानों को, योगियों को ये मालूम था कि जैसे जैसे युग परिवर्तित होगा, इस वेश की आड़ में बहुत से लोग इस संत वेश को बदनाम करने का प्रयास करेंगे। कलयुग का प्रभाव।
त्रेता युग में भी रावण साधु का ही वेश बना करके आया था। इसलिए ध्यान पूर्वक सुनना है कि संत किसे कहते हैं, और केवल संतों को छांटना नहीं है। ये संतत्व हमारे अंदर कैसे आए, हमारे अंदर अपने आप अपना आकलन करें। हम कहाँ हैं? बंधु गोस्वामी जी जैसे युग पुरुष प्रभु से मांगते हैं, कबहू के यही रहनी रहूंगो, कबहू के यह रहनी रहूंगो। श्री रघुनाथ कृपालु कृपा से, श्री रघुनाथ कृपालु कृपा दे, संत स्वभाव कहूँगो, कबहू की संत वेश का नाम नहीं है बंधु, संत स्वभाव का नाम है। गोस्वामी जी कहते हैं संत स्वभाव गहूंगो। मैं विस्तार से वर्णन नहीं करूंगा, क्योंकि बार बार संतों का वर्णन आएगा, हर बार हम थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे। और मैंने बताया इसी कांड में, इसी प्रकरण के तुरंत बाद फिर संतों का वर्णन आएगा। इसलिए यहाँ पर हम केवल श्रीमद् भगवद गीता जी को प्रणाम करते हुए श्लोकों का पाठ करेंगे, उसका शाब्दिक अर्थ समझेंगे, जिससे कि संतों के लक्षणों के विषय में श्रीमद् भगवद गीता क्या कहती है ये हमको मालूम पड़े। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री भगवान वाच। भगवान द्वारकाधीश अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, अर्जुन, और यहां से संतों के लक्षण शुरू होते हैं। आराम से, बहुत सुबोध भाषा है संस्कृत। आप लोग प्रयास करें कि मेरे साथ उच्चारण करें, फिर आपको लगेगा कि जिस गीता को हम इतना कठिन समझते थे वो तो इतनी सरल, सुबोध, सुगम्य और गेय है। एक बार मैं बोलूंगा, दूसरी बार आप लोग रिपीट करिएगा धीमे धीमे। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, अद्वेष्टा सर्वभूतानां, मैत्रः करुण एव च, मैत्र करुण एव च, निर्ममो निरअहङ्कारः, निर्ममो निरहंकारः, समदुःख सुखः क्षमी, समदुःख सुख क्षमी, सन्तुष्टः सततं योगी, सन्तुष्टः सतत योगी, सन्तुष्टः सततं योगी, सन्तुष्टः सततं योगी,
यतात्मा दृढ़निश्चयः यतात्मा दृढ़निश्चय मयि अर्पित मनोबुद्धिर्यो मयि अर्पित मनोबुद्धिर्यो मद्भक्तः समे प्रियः मद्भक्तः समे प्रियः। 2 श्लोक पूरे हुए। शाब्दिक अर्थ समझ लें। केवल अद्वेष्टा जो पुरुष, संतों के लक्षण बंधुओं जरा ध्यान से सुनिएगा, फिर मत कहिएगा कि हम गलत जगह फंस गए। यद्यपि फंसाने वाले बड़े विचित्र होते हैं। हनुमान जी को फंसा दिया काल नेमी ने इसी वेश में। जब हनुमान जैसे ज्ञान नामक ग्रगण्यम भी दुष्टों के द्वारा छद्म वेश में चले गए, तो हम और आप अगर चले जाएं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, भगवान कहते हैं जो सभी प्राणियों में द्वेष रहित होकर के रहता है, किसी से कोई द्वेष नहीं। मैत्रः करुण एव च, सबसे प्रेम करता है, सबसे मित्रता रखता है। च माने और, करुण माने करुणामय है। जिसका हृदय मित्रता से और करुणा से, प्रेम से और करुणा से भरा हुआ है। मुझे एक पंक्ति याद आ गई है, बीच में बोल दूं। जो हम लोग केवल और केवल मंदिर में जाकर के करुणा रहित होकर के प्रभु को प्रसन्न करना चाहते हैं और गरीबों को दुत्कारते हैं, दीनन देख घिनात जो नहीं दीनन सो काम, कहा जाने ते लेत हैं दीन बंधु को नाम। जो दीनों को देख करके घृणा करता है और दीन बंधु को लड्डू और पेड़े चढ़ा करके प्रसन्न करना चाहता है, बंधु वो दीन बंधु इतना स्वार्थी नहीं है कि दीनों से घृणा करें और दीन बंधु खुश हो जाए। ये मुझे स्मरण इसलिए आया कि मैत्रः करुण एव च, जो प्रेम से और करुणा से लबालब है। निर्ममो, जो ममता रहित है, कहीं जिसकी ममता नहीं है। निर्ममो माने, निर्मम माने एक आजकल जो रूढ़िगत अर्थ में प्रयोग होता है, अरे वो आदमी तो बड़ा निर्मम है, बड़ा निर्मोही है। बंधुओं, निर्मम और निर्मोही होना गीता में योगी के लक्षण है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अपने के लिए तो मोह करता है, दूसरों के लिए निर्मम है। निर्मम का अर्थ है निर्ममो, निह ममो, मेरा कुछ नहीं है, जो ममता से रहित है। निरअहंकार, जो अहंकार रहित है। सम दुख सुख क्षमी, जो दुख और सुख में समान रहने वाला है। क्षमी माने जो
अपराध करने वाले को सामर्थ्य होते हुए भी क्षमा करने का स्वभाव है जिसका। संतुष्ट, आप लोग आगे मिलाइएगा, ये सारे गुण इन सारी भक्तियों में हैं। अगर ये गुण किसी एक व्यक्ति के अंदर आ गए, समझ लो नवदा भक्ति उसके अंदर आ गई। संतुष्ट सततम योगी, जो योगी संतुष्ट सततम, निरंतर जो मिल गया प्रभु कृपा से, अपने पुरुषार्थ से, यल्लभ से निज कर्म्योपातम हितम तेन विनोदय चित्तम। आज गुरु शंकराचार्य ने ये नहीं कहा, वाणिया संतों ने, शास्त्रों ने ये नहीं कहा कि धन मत कमाओ, धन कमाओ, क्योंकि शरीर के निर्वाह के लिए, गृहस्थी के निर्वाह के लिए धन आवश्यक है। जो भी ये कहता है कि धन मत कमाओ, धन तो माया है, मोह है, बंधुओं जरा सावधान रहना उससे, और जरा निरीक्षण करना कि कहीं जो हमको उपदेश दिया जा रहा है ये भी धन कमा रहे हैं या नहीं। बंधुओं, एसी चैम्बर में बैठ करके, क्षमा करना मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं केवल सावधान करने के लिए, और क्योंकि संतों के लक्षण हैं, एसी चैम्बर में स्वयं बैठ करके और शीत और उष्ण में समान रहना चाहिए, इस तरह की अगर कोई प्रवचन करता है तो वो प्रवचन बिल्कुल निरर्थक है, उसका कोई प्रभाव होने वाला नहीं। संतुष्ट, धन तो कमाओ, लेकिन धन कमाने की तृष्णा को छोड़ो। आज गुरु शंकराचार्य कहते हैं, मूढ़ जही धनागम तृष्णा गुरु सदबुद्धिं मनसि वितृष्णा यल्लभ से निज कर्मोपातम वेतम तेन विनोदय चित्तम भजे गोविंदम भजे गोविंदम गोविंदम भजे मूढ़मते भजे गोविंदम भजे गोविंदम गोविंदम भजे मूढ़मते। आज गुरु शंकराचार्य स्वयं सन्यासी थे, लेकिन उन्होंने आडंबर वाले सन्यासियों का इतना विरोध किया है इसी चरपट स्तोत्र में। आग में जल रहे हैं, तप रहे हैं, जल में खड़े हुए हैं, कमंडल लेकर के चलते हैं, लेकिन आशा और तृष्णा साथ नहीं छोड़ती। जब तक तृष्णा साथ नहीं छोड़ेगी बंधुओं, संतुष्ट सततम योगी, जो मिल गया। अब मैं आपको संतों की कथा सुनाने नहीं जा रहा हूं बंधुओं, वरना बहुत लंबी कथा हो जाएगी, लेकिन मैं आपको एक दो नाम बता रहा हूं। संत तुकाराम, जो मिला उनकी आजीविका क्या थी? केवल और केवल हरि कथा, संकीर्तन, और उसके बदले में जो कुछ मिल जाए, जो कोई कुछ दे दे, ठाकुर जी का प्रसाद समझ करके
स्वीकार कर लेना प्रसन्नता पूर्वक। यल्लभ से जो मिल जाए, निज कर्मोपातम, मेरे प्रारब्ध में इतना ही है, प्रभु मुझको इतना ही देना चाहते हैं। बंधुओं, परमात्मा देना चाहे और हमको न मिले, संसार में किसी का साहस नहीं है कि वो जितना देना चाहता है उसमें 1 रुपया भी कम कर ले। और संसार में कोई ऐसा दिल वाला भी नहीं है कि वो न चाहे और कोई 1 रुपया दे भी दे। जो अगर केवल और केवल एक विचार दृढ़ हो जाए, जिंदगी के कितनी कठिनाइयां, कितनी विषमता, कितनी चिंता, कितनी डिप्रेशन, कितनी टेंशन समाप्त हो जाएंगी। लेकिन बंधुओं, कहते सब हैं और सब जानते हैं, अंतर केवल यह है, विश्वास नहीं है। केवल इतना विश्वास है कि मेरे प्रभु को जो देना है उसे कोई रोक नहीं सकता, घर बैठे। और मेरे प्रभु अगर नहीं चाहते हैं तो चाहे कोई कितना भी दे दे, वो टिकने वाला नहीं है। सुदामा पूरे जीवन कंगाल बन करके रहे। द्वारिकाधीश के, स्वर्ण नगरी द्वारिकाधीश के परम मित्र, अंतरंग मित्र, जिनके चरण पखारे हैं भगवान द्वारिकाधीश ने, उनका पूरा जीवन भूखे रहते हुए कट गया। इसीलिए तो संत शिरोमणि अवधूत और योगी की उपमा दी है भगवान सुखदेव जी महाराज सुदामा जी को। कभी कोई कामना है ही नहीं, एक भरोसा। चाहे तो ये कहिए कि मेरे प्रारब्ध में जो है, अथवा तो मुझे प्रभु जितना देना चाहते हैं। घर बैठे नहीं, आज भी शंकराचार्य ने लिखा, यल्लभ से निज कर्मोपातम, हम कर्म करें, पुरुषार्थ करें कर्मठता के साथ। सर्विस है तो सर्विस करें, व्यापार है तो व्यापार करें, खेती है तो खेती करें, मजदूरी है तो मजदूरी करें, जहां भी प्रभु ने लगाया है पूरी कर्मठता के साथ करें। लेकिन उसके बदले में जो भी कुछ मिल जाए, यल्लभ से निज कर्मोपातम वेतम, जो भी धन मिल जाए, तेन विनोदय चेत, उसी में चित्त को प्रसन्न। बंधुओं, रहते तो सब उसी में है। अभी हमने देखा है इस कोरोना काल में कितने लोग भूखे रहे हैं, कितने लोगों ने 1000 किलोमीटर पैदल यात्रा की है। रहना तो उसी प्रकार पड़ता ही है जिस तरह से प्रभु रखते हैं। सहानुभूति है, मुझे पूरी सहानुभूति है। लेकिन बंधुओं, हम सहानुभूति रख करके जितना किसी के साथ कर सकें वो तो उसी के लिए भगवान ने कहा, करुण एवं च, करुणा हो मन में, हम दूसरों को देख करके द्रवित हो जाएं। लेकिन ये भी निश्चित है कि जिसको परमात्मा जब देगा, जितना देगा उतना ही मिलेगा। और मेरे प्रारब्ध में, मेरे भाग्य में प्रभु मुझको इतना देना चाहते हैं। संतुष्ट सततम योगी, जो मिल गया उसी में जो निरंतर संतुष्ट है। यतात्मा दृढ़ निश्चय, जो शरीर को और इंद्रियों को संयम में रखने वाला है, दृढ़ निश्चय है, जिसका मेरे ऊपर दृढ़ भरोसा है।
मयि अर्पित मनो बोधिर्यो। मैंने बताया ना, भगवान ने तन मन धन 3 चीजें दी हैं हमको। तन और धन किसके लिए दिया है? समाज की सेवा के लिए और परिवार की सेवा के लिए। मन प्रभु का स्मरण करने के लिए। मन से दुनिया के काम करें, परिवार भी बिना मन के नहीं चलेगा। लेकिन मन देना है, तन दे दो परिवार को, समाज को, धन दे दो समाज को, परिवार को। लेकिन बंधु, मन अगर हो सके तो भगवान कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए। मयि अर्पित मनो बुद्धिर्यो। जिन्होंने अपना मन और बुद्धि मुझको अर्पित कर रखे हैं। मद भक्त समे प्रिय। हे अर्जुन, ऐसा भक्त मुझको अत्यंत प्रिय है। यस्मानो, अगला श्लोक। यस्मानो द्विजते लोको, यस्मानो द्विजतो लोको, यस्मानो द्विजते लोको, यस्मानो द्विजते लोको, लोकानो द्विजते च यः। लोकानो द्विजते च यः। हर्षामर्ष भयोद्वेगे, हर्षामर्ष भयोद्वेगे, मुक्तो यः स च मे प्रियः। मुक्तो यः स च मे प्रियः। तीसरा श्लोक। भगवान कहते हैं, द्वारिकाधीश कहते हैं, योगीश्वर कहते हैं, हे पार्थ, हे अर्जुन, मेरा भक्त कौन? मेरा भक्त कौन? यस्मानो द्विजते लोको, जिससे कभी किसी जीव को कोई क्लेश प्राप्त न हो। मैंने प्रारंभ में ही बताया था, संत का सबसे बड़ा लक्षण साधु हो ही न कारज हानि। मैंने साधु शिरोमणि भक्त भरत जी का चरित्र लगभग 20-25 एपिसोड में इसीलिए सुनाया बंधुओं। ये साधु है, हनुमान साधु है। और बताऊं साधु कौन कौन है? एक साथ 100% तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि हम सब जीव हैं और जीव कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता। लेकिन आप लोग ये मत समझिएगा कि किसी को खुश करने के लिए मैं कह रहा हूं। सुनहु भरत हम झूठ न कहीं, उदासीन तापस बन रही। बंधु, हमको किसी से क्या लेना देना, कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा है। मैं किसी की प्रशंसा में नहीं कह रहा, लेकिन मेरे मन की बात यह है, अगर आपको साधु देखने हैं ना, जितने भी लोग इस राम कथा को सुन रहे हैं वो सब साधु हैं, वो सब संत हैं, वो सब भक्त हैं। अपने अंदर झांकिएगा। और क्यों झांकना है? हमारी ये साधुता और निखर करके आती। साधु का एक बहुत बड़ा लक्षण तो कम से कम हमारे अंदर है, प्रभु से प्रेम है, प्रभु की कथा सुनने का हमको व्यसन है। ये अग्नि भक्ति बताएंगे।
विभीषण भक्त हैं। भगवान कहते हैं यस्मानो द्विजते लोको, केवट भक्त है, केवट संत है, सबरी संत है। मैं आपको संतों के लक्षण गिना रहा हूं, संतों का स्वभाव बता रहा हूं। जी हां, और प्रभु का साधुवाद कीजिएगा कि मैं कह रहा हूं कि आप सब सुनने वाले भी संत हैं। क्यों? क्योंकि प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। देवालय हो गया वदन, देवालय हो गया वदन। और उस देवालय की पूजा करने वाला कौन होता है? देवालय हो गया वदन, देवालय हो गया वदन। मन भी महंत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। विभीषण लंका में रहते हुए भी संत हैं और कालनेमी हिमालय पर जाकर के भी संत नहीं हैं। राम की कथा बहुत अच्छी सुना रहा है, हनुमान जी को आकर्षित कर दिया, लेकिन वो हिमालय की कंदरा में बैठा हुआ भी संत नहीं है। और विभीषण लंका में रहते हुए भी संत हैं। और बंधुओं, विभीषण जैसा संत रामचरितमानस में प्रभु ने स्वयं जिसको अपने श्रीमुख से संत होने की उपाधि दी। आजकल तो हम लोग अपने आप स्वयंभू उपाधि ग्रहण करते हैं, योगीराज, योगीश्वर, भगवान, न जाने कितने भगवान घूम रहे हैं। कुछ जेलों के अंदर हैं, कुछ बाहर घूम रहे हैं, कुछ योगीराज हैं, कुछ योगी, सारे के सारे स्वयंभू। लेकिन बंधुओं, विभीषण, भगवान राम कहते हैं, सुनो विभीषण, भले ही ये राजसी वस्त्र पहने हो, भले ही दुष्टों के बीच में लंका में रहते हो, लेकिन तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, धरहु देह नहीं आननी हो रे। धरहु देह नहीं आननी हो रे। भगवान कहते हैं, मेरा कोई दूसरा कारण नहीं है अवतार लेने का। जो लोग समझते हैं कि रावण को मारने के लिए अवतार लिया है, भगवान स्वयं अपने मुख से कहते हैं, धरहु देह नहीं आननी हो रे। कोई दूसरा कारण नहीं है, मैं तुम जैसे संतों के लिए ही देह धारण करके आता। यस्मानो द्विजते लोको, जिसके कारण संसार में किसी को कष्ट न हो।
और जिसको देखते ही कष्ट हो जाए। मिलत एक दारुण दुख देही, वो कौन है? संत है या असंत है? आधा श्लोक, लेकिन आगे का श्लोक भी बहुत रहस्य का है। भगवान कहते हैं संसार से जिसको कोई कष्ट नहीं होता और जिसके कारण संसार को कोई कष्ट नहीं होता। यस्मानो द्विजते लोको, जिसके कारण संसार में किसी जीव को कष्ट नहीं होता और जिसको स्वयं को भी सारे संसार के कारण कोई कष्ट नहीं होता। समय बहुत बुरा है, जमाना बहुत बुरा है, लोग कैसे जिएं, क्या करें। जो दुनिया में कष्ट पाने के लिए ही जीवित हुआ है, जीवित रहा है, भगवान कहते हैं जो संत है न उससे किसी को कष्ट है और न किसी से उसको कष्ट है, वो तो अपनी आत्मानुभूति में मस्त है। हर्ष अमर्ष भयो द्वेगे, जो हर्ष अमर्ष, अमर्ष माने दूसरे की तरक्की को देख करके, दूसरे की उन्नति को, दूसरे की प्रगति को देख करके जो मन में एक द्वेष का भाव आता है, ईर्ष्या का भाव आता है, उसे अमर्ष कहते हैं। हर्षामर्ष भयो द्वेगे, भय और उद्वेग इन सबसे मुक्तो, जो मुक्त है। और बंधु इसी का नाम मुक्ति है। मुक्ति किसे कहते हैं? मरने के बाद मुक्ति मिलेगी, भगवान द्वारकाधीश कहते हैं ये मुक्ति है। मुक्त कौन है? बोले हर्षामर्ष भयो द्वेगे मुक्तो, जो मुक्त है, जिसको न हर्ष है, न शोक है, न भय है, न ईर्ष्या है, न कामना है, जो सारी चिंताओं से मुक्त है बंधुओं, वो तो इस संसार में जीते जी मुक्त हो गया। हर्षामर्ष भयो द्वेगे मुक्तो यह स च मे प्रिय। भगवान कहते हैं वो मुझको अत्यंत प्रिय है, वो मेरा संत है, वो मेरा लाडला है, वो मेरा भक्त है। अनपेक्ष, अगला श्लोक ध्यान से सुनिएगा और उसके बाद उच्चारण कीजिएगा। सुंदर, चौपाई से भी ज्यादा आनंद आता है गाने में बंधु। अनपेक्ष सुचिर्दक्ष, अनपेक्ष सुचिर्दक्ष, उदासीनो गतव्यथ, उदासीनो गतव्यथः, सर्वारंभ परित्यागी, सर्वारंभ परित्यागी, यो मद्भक्तः समे प्रियः, यो मद्भक्तः समे प्रियः। हे अर्जुन, अनपेक्ष, जिस व्यक्ति को किसी से कोई अपेक्षा नहीं है, कोई कामना नहीं है। कामना कब होती है, अपेक्षा कब होती है? जब कोई अभाव होता है। और बंधुओं, जो प्रभु के भाव से भरा हुआ है उसको जीवन में कभी कोई अभाव नहीं हो सकता। और जिसके मन में प्रभु का भाव नहीं है, वो चाहे करोड़ों हजारों करोड़ रुपए का घोटाला भी कर ले, कितना ही संपत्ति जोड़ ले, जीवन का अभाव कभी पूरा नहीं होगा। कामना क्यों होती है? अभाव के कारण। भगवान कहते हैं जिसको किसी से कोई अपेक्षा नहीं है, जाहि न चाहिए कबहु कछु, केवट अब कछु नाथ न चाहिए मोह,
कोई कामना नहीं, कोई अपेक्षा नहीं किसी से। सुचिर, जो अंदर से और बाहर से पवित्र है। दक्ष, चतुर है। चतुर किस सेंस में? दूसरे को धोखा देने में नहीं, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में बुद्धिमानी से जो अपना लक्ष्य निर्धारित करके उस ओर बढ़ रहा है वो चतुर है। उदासीनो, जो उदासीन है, पक्षपात रहित है। गत व्यथ, व्यथा से रहित है, व्यथा से परे है, जिसको कभी कोई व्यथा नहीं होती। सर्वारंभ परित्यागी, कितनी अजीब बात कही। और बंधुओं, यही तो गीता में समझने लायक बात है। भगवान कहते हैं जो सर्वारंभ, सारे कार्यों को छोड़ने वाला है, किसी भी कार्य को आरंभ नहीं करता। सुनकर के अजीब सा लगेगा। जो पहली बार गीता सुनेगा वो कहेगा कि तो फिर मनुष्य जिंदा कैसे रहेगा। भगवान द्वारकाधीश कहते हैं सर्वारंभ, जो सभी कार्यों का आरंभ करने का परित्याग कर चुका है, मैं कोई काम करूंगा नहीं। फिर दुनिया कैसे चलेगी? और फिर वो जीवन भर निठल्ला बैठ करके अपना समय पास कैसे करेगा? बंधुओं, सर्वारंभ परित्यागी का मतलब ये नहीं है कि उसने सारे काम छोड़ दिए। कोई भी नया संकल्प लेने की अब इच्छा नहीं है कि मैं अब इस काम को करूं। सर्वार, जो प्रभु करा ले, करता रहूंगा जब तक हाथ पैर हैं, जब तक शरीर है, करता ही रहूंगा। लेकिन करूंगा क्या? जो वो कराएंगे। मेरे मन में अब कुछ भी करने की, नया काम करने की कोई इच्छा नहीं कर, क्योंकि अगर मेरे अंदर नया काम करने का संकल्प होगा, बंधन से बंध जाएगा। काम करता रहूंगा जो वो कराएंगे। सर्वारंभ परित्यागी, भगवान कहते हैं यो मद भक्त, जो मेरा भक्त है वो मुझको अत्यंत प्रिय है। थोड़ा जल्दी जल्दी लेते हैं जिससे आज संतों के लक्षण पूरे हो जाएं। पूरे तो नहीं होंगे। आगे भगवान राम जब देवर्षि नारद को बताएंगे, भगवान कहते हैं सुनि मुनि संतन के गुण जेते, कही न सकहि सारद सुति तेते। अगर हम भगवान से कहते हैं आपके गुणों का वर्णन कोई नहीं कर सकता, असिध गिर समस्या, असद गिर समस्या, कज्जलम सिंधु पात्रे, आदि आदि तदपि तव गुणानां मीश पारम। भगवान भी यही कहते हैं, मेरे भक्तों के अंदर जितने लक्षण हैं, जितने गुण हैं, उनका वर्णन कोई नहीं कर सकता। अगला श्लोक। यो न हर्षति न द्वेष्टि, यो न हर्षति न द्वेष्टि, न शोचति न कांक्षति, न शोचति न कांक्षति, शुभाशुभ परित्यागी, शुभाशुभ परित्यागी, भक्तिमान्यः समे प्रियः, भक्तिमान्यः समे प्रियः। बंधुओं, कितनी मजेदार
और कितनी सुंदर बात है, प्रत्येक श्लोक के बाद भगवान कहते हैं समय प्रिय है, वो मेरा प्रिय है, वो मेरा प्रिय है, वो मेरा प्रिय है। जहां से शुरू किया 13वें श्लोक से, यो मद भक्त समे प्रिय। अगला श्लोक, यह सच में प्रिय, यो मद भक्त समे प्रिय, भक्तिमान्य समे प्रिय। अर्जुन मुझको बहुत प्रिय है। कौन? यो न हर्षति, जो न कभी हर्षित होता है। हर्ष कब होगा? जब मेरे मन की कोई कामना पूरी हो जाएगी। मेरे मन में कोई कामना है ही नहीं। मैंने आपको बताया था, जिस समय भरतलाल चित्रकूट पर पहुंचे हैं ना, तो बेसरे हर्ष शोक सुख दुख गण। हर्ष और शोक व दुख इस शरीर के स्तर भगवान कहते हैं, जो न कभी हर्षित होता है, न कभी द्वेष करता है, न कभी शोक करता है, न कभी कामना करता है। शुभाशुभ परित्यागी, जिसने शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों को छोड़ दिया है। बहुत ऊंची शीर्ष की बात है। केवल अशुभ कर्मों को ही नहीं, जब सर्वारंभ परित्यागी है, मुझे कुछ करना ही नहीं है, जो वो करा दें और वो जो भी कराएं, चाहे वो शुभ हो वो चाहे अशुभ हो, मुझे करना है, लेकिन फल मुझे किसी का लेना नहीं है, क्योंकि मैं करने वाला नहीं हूं। शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य समे प्रिय है। ऐसा भक्ति युक्त जो संत है अर्जुन, वो मुझको बहुत प्रिय है। अगला श्लोक, समः शत्रौ च मित्रे च, समः शत्रौ च मित्रे च, तथा मानापमानयो, तथा मानापमानयो, शीतोष्ण सुख दुखेषु, शीतोष्ण सुख दुखेषु, समः संग विवर्जितः, समः संग विवर्जितः। कितनी सरल, कितनी सुबोध। इसीलिए तो इसका नाम गीता है, जो गाने लायक है। भगवान कहते हैं, अर्जुन, जो शत्रु और मित्र दोनों में समान है। समः शत्रौ च मित्रे च, और जो मान और अपमान में भी समान है। शीत और उष्ण में, सर्दी और गर्मी में समान है। सुख और दुख में समान है। इसलिए समत्वम योग उच्यते, जो हमेशा समान है, सम है, जो आसक्ति रहित है। हे अर्जुन, वह भक्त, वह संत मुझको अत्यंत प्रिय है। आपको एक बात बताऊं, रावण जैसा बलशाली और संपूर्ण ऐश्वर्यों भोगों को पाने वाला भी भगवान शिव से मांगता है, सम प्रवर्ति का कदा सदा शिवं भजाम्यहम्। हे भोलेनाथ, क्या मैं कभी समय प्रवृत्ति का कदा, शिव तांडव स्तोत्र, कदा निलिम्प निर्जरी,
कुंज कोटरे वसन विमुक्त दुर्गति सदा शिरस्थ मंजलिं वहन् विलोल लोल लोचनोल लाम भाल लग्न कर शिवेति मंत्र मुच्चरन् कदा सुखी भवाम्यहम्। हमको लगता है कि हम बहुत सुखी हो जाएंगे। रावण सुखी नहीं है। ये रावण की बायोग्राफी है। रावण ने स्वयं कहा कदा सुखी भवाम्य हम। हे भोलेनाथ, क्या मैं कदा सुखी, क्या मैं कभी सुखी हो पाऊंगा? और सुखी कैसे होगा? शिवेति मंत्र मोच्चरन्, भगवान शिव के मंत्रों का उच्चारण करते हुए, भगवान शिव के पावन नामों का, भगवान का संकीर्तन करते हुए क्या मैं कभी सुखी हो पाऊंगा? अर्थात सुखी वो है जिसने प्रभु के नाम का स्मरण किया है, उच्चारण किया है। इस बात को विश्व विजेता सोने की लंका का राजा रावण स्वीकार करता है। कदा सुखी भवाम्य। न यावद उमानाथ पादार बिंदम भजन्ति लोके परेवा नराणां न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम्। न तावत सुखम, उसको सुख मिल ही नहीं सकता। शांति, शांति कभी नहीं मिल सकती। संताप नाशम, कष्टों का नाश कभी हो ही नहीं सकता। किसको? जो भगवान की उपासना नहीं करता। बंधुओं, 2 श्लोक और शेष बचे हैं, जल्दी से पढ़ करके मैं श्रीमद् भगवद गीता को प्रणाम करके कल पुनः संतों की ही चर्चा पर आएंगे। अगला श्लोक, तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी, तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी, संतुष्टो येन केनचित्, संतुष्टो येन केनचित्, अनिकेतः स्थिरमतिर्, अनिकेतः स्थिरमतिर्, भक्तिमान् मे प्रियो नरः, भक्तिमान् मे प्रियो नरः। हे पार्थ, हे धनंजय, तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी, जो निंदा में और स्तुति में समान है। स्तुति को सुनकर, जय जयकार को सुनकर के जो प्रसन्न नहीं होता, और हाहाकार को सुनकर के जो दुखी नहीं होता, निंदा में और स्तुति में जो समान है। अगर बंधुओं हमको अपनी प्रशंसा सुनकर के प्रसन्नता हो रही है, तो विश्वास मानिएगा जब भी हम अपनी निंदा सुनेंगे हमको कष्ट होगा। कोई हमारी निंदा करता रहे, हमको कष्ट न हो, ऐसा कोई इलाज है? हाँ, क्या? बोले जब भी कोई प्रशंसा करे उसमें भी प्रसन्न मत हो। तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी, मौनी, जो मौन रहने वाला है। और मौन रहने से मतलब स्लेट पर लिख लिख करके, कागज पर लिख लिख करके बात करता है बंधु, उसमें तो और ज्यादा एनर्जी वेस्ट हो रही है। उससे जिस एक वाक्य को लिखने में इतना समय लगता है, उससे जल्दी उसको बोल देते। मौनी का मतलब यथा संभव मौन रहना। और मौनी शब्द बना है मनन से, जो मनन करने वाला है। जो मनन करने वाला है वो मौनी है, और जो मौनी है वही मुनि है।
हमारे यहाँ साधुओं के भी अलग अलग कैटेगरीज बताई हैं। कोई ऋषि है जो रिसर्च करने वाला है, कोई मुनि है जो मौन रहने वाला है, मनन करने वाला है। संतुष्टो येन केनचित्, येन केन प्रकार जो भी मिल जाए उसमें जो संतुष्ट है। अनिकेतः, जिसका कोई घर नहीं है। घर नहीं है तो रहेगा कहां? अनिकेता का अर्थ ये नहीं है कि जिसका घर नहीं है। बंधुओं, राजर्षि अम्बरीश की कथा मैंने सुनाई थी। वो तो महल में रहते थे। राजा जनक तो महल में रहते हैं। अनिकेता का अर्थ जिसको घर में कोई आसक्ति नहीं। अनिकेतः स्थिरमति, जिसकी बुद्धि स्थिर है। भक्तिमान में प्रियो नरः, ऐसा भक्तिमान पुरुष मुझको अत्यंत प्रिय है। ये तो धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते सद्दधाना मत्परमा। भगवान कहते हैं भक्तास्ते अतीव अतीव मे प्रिया। हे अर्जुन, वो भक्त मुझको अत्यंत प्रिय है। जो मैंने ऊपर लक्षण गिनाए हैं ना, उनका अनुपालन करते हुए श्रद्धा के साथ मत परमा, जो मेरे परायण है। जो भी कुछ हो रहा है प्रभु की इच्छा से हो रहा है। बंधुओं, संतों के कुछ लक्षण मैंने इसलिए बताया है कि इसमें कहीं परमात्मा ने ये नहीं बताया कि कितनी गाड़ियां होनी चाहिए संतों के पास, कैसा तिलक होना चाहिए, कैसी माला होनी चाहिए, कैसे केस होने चाहिए, आश्रम कहां पर होना चाहिए, कितना बैंक बैलेंस होना चाहिए। कुछ नहीं। इन चीजों का संतों से कोई संबंध नहीं है। ये सारी चीजें होते हुए भी संत हो सकता है, लेकिन संत एक स्वभाव का नाम है। और बंधुओं, संतों के स्वभाव का वर्णन किया है भगवान द्वारकाधीश ने। आगे श्री राम भी संतों के स्वभाव का वर्णन करेंगे। कहने का अर्थ ये है, भगवान कहते हैं सबरी सिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। श्री राम जय जय राम राम श्री राम जय जय राम। भगवान ने पहली भक्ति का वर्णन किया है, संतों का संग। आगे देखते हैं, प्रभु इच्छा अगर और कुछ होगी तो देखेंगे, वरना नवधा भक्ति की ओर आगे बढ़ते हुए भगवान प्रभु श्री राम संभवतः कर भगवती शबरी को सदगति देंगे नवधा भक्ति का वर्णन करके, और उसके बाद आगे की कथा का हम लोग अवलोकन करेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय।